1 to 5 के लिए बीएड के कैंडिडेट को अब साफ तौर पर अलग कर दिया गया, यानी कि अब उन लोग का रिजल्ट नहीं आना है। ऐसे में बीएड के कैंडिडेट अब काफ़ी गुस्से में है। गुस्से की वजह यह है कि परीक्षा देने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी, परीक्षा में बैठ सकते लेकिन रिजल्ट पर रोक दे दिया। इस सारे मुद्दे पर हमारे पास जो जितने सारे बीएड के कैंडिडेट हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते, कुछ अलग के भी कैंडिडेट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि बीएड के कैंडिडेट को जिस तरह से बाहर कर दिया गया अब कितना सही हुआ है। देखिए, जो अभी बीएड के अभ्यर्थियों के साथ हुआ, खास करके बिहार में फॉर्म भरवाया गया, एग्ज़ाम ले लिया गया, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि बीएड अभ्यर्थी जो है 1 to 5 में एलिजिबल नहीं रहेंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र की सरकार को इस पर सोचने का समय है। बीएड छात्रों के हित में सोचने का समय है कि किस प्रकार से खाना दे करके छीनना हुआ। एक तो रोज़गार का संकट इतने ज़्यादा तौर पर है देश में, तमाम रोज़गार सेक्टर जो है उसको निजी कर दिया गया। बीएड करके लोग सोचते थे कि हम शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन इसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को अभ्यर्थियों के हित में सोचते हुए इस पर एक अलग से कानून लाना चाहिए। कोर्ट संसद में और ये बिहार विधानसभा में या अन्य राज्यों में कानून ला करके इस बार जो बहाली हुआ है, खास करके बिहार सरकार में जो एग्ज़ाम दे दिया गया है, इस पर बिहार सरकार को हम चाहते हैं कि बिहार सरकार पहलकदमी ले। और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, अगर राज्य सरकार चाहेगी तो बीएड अभ्यर्थियों को बीच का रास्ता निकाल देगी। और चूँकि बिहार में डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम है, उसमें इतने संख्या नहीं है कि डीएलएड अभ्यर्थियों से ये सीट फुलफिल हो जाएगी। मसला 2018 से ही है। केंद्र सरकार जो है केवीएस में अभ्यर्थियों कम होने की वजह से ही बीएड अभ्यर्थियों को लाया गया। उसके बाद से ही ये 4-5 साल पुराना विवाद है। तो इस विवाद को अभी वर्तमान में अगर बीएड अभ्यर्थियों के हित में करना है तो बिहार सरकार को कैबिनेट में ये नियम लाना चाहिए कि बीएड को भी 1 to 5 में इस बहाली में 26/2023 में प्राइमरी जो 26/2023 का बहाली है, इसमें बीएड अभ्यर्थियों को उनके अधिकारों को दे। आगे जो होना है उस पर हम कोई बात अपना नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो वर्तमान में हो चुका है इस पर राज्य सरकार को पहले कर। मैडम, आप लोग भी बीएड के कैंडिडेट, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है मैम। यदि सरकार को बीएड वाला कैंडिडेट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उनका पता था तो ऑप्शन जो लिखा थे नोटिफिकेशन के नीचे देना चाहिए, जिस तरह यूपी सरकार ने दिए थे कि यदि हम आदेश के अनुसार चलेंगे तो आप लोग हम लोग जानकर नहीं भरते, पेपर नहीं देने आते परेशानी लेके कि समय भविष्य आने पर हमको बाहर किया जाएगा। कोई जानकारी नहीं था। हम लोग बहुत पढ़े, मेहनत किए, मेहनत से अब रिजल्ट आने का टाइम हुआ तो सरकार अपना चुप्पी साधे हुए हैं। आपका क्या कहना है? आप बीएड के कैंडिडेट हैं जी, कितना सही है ये बहुत गलत हो रहा है बीएड अभ्यर्थियों के साथ। बीएड अभ्यर्थियों को कम से कम सरकार को शामिल करना चाहिए, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोग की? अब क्या करेंगे? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के अगेंस्ट में, जो ये मतलब कम से कम इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब निकाला आपने उसमें बीएड वालों को चांस दिया है, ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जो है आपके वेबसाइट से आया है, तो आपको कम से कम बीएड वाले स्टूडेंट्स को इस बार के लिए कम से कम इस वैकेंसी में आपको मौका बिल्कुल बराबर के यहाँ मतलब मेरिट के अनुसार देना चाहिए। तो बीएड वाले आह्वान कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, इसमें एक्चुअली ये है कि 4 वर्षों से लोग इंतजार कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। लोगों को ये पता नहीं था कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का निर्णय आएंगे। सरकार को इस बीच में सोचना चाहिए। लोग भटक रहे हैं इधर उधर रोड पर, सरकार को इस पर बीच का रास्ता कुछ निकालना चाहिए। तो देखिए, अब साफ तौर पर जो बीएड के कैंडिडेट है अब गुस्से में हैं, और इन लोग का जो कहना है कि अब एक बार फिर से जिस तरह से पहले भी शिक्षक बहाली के लिए प्रोटेस्ट के लिए शुरू थे, उसी तरह से एक बार फिर से अब प्रोटेस्ट के लिए ये लोग बातें कर रहे हैं। यानी कि एक बार सरकार को सीधे चेतावनी है कि अब अगर बीएड वाले को नहीं रखा जाएगा तो प्रोटेस्ट के लिए फिर से सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ, पटना संगीता सिंह की रिपोर्ट।